2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव, ये नाम सुर्खियों में है। हाथरस में मची भगदड़ के बाद पूरा देश इस नाम को जान चुका है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के बाद मौत की भगदड़ ऐसी मची कि 120 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। इतनी बड़ी भगदड़ के बाद सवाल कई उठे, जांच भी जारी है। कई लोगों को कई आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया है। तो कहीं दबी जबान में साजिश की बात हो रही है, तो कहीं पर प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार मानी जा रही है, तो कहीं पर भोले बाबा को भी इस हादसे के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे यूपी पुलिस का एक पूर्व सिपाही देखते ही देखते सूरजपाल सिंह जाटव से प्रतापी भोले बाबा बन गया। वो भी एक ऐसा बाबा जो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता, एक ऐसा बाबा जो दूसरे बाबाओं की तरह दाढ़ी नहीं रखता, तो एक ऐसा बाबा जो दूसरे बाबाओं की तरह नजर नहीं आता। बल्कि इस भोले बाबा के अपने रूप रंग हैं जो उसे आम भक्तों में भगवान से कम नहीं जगह देते हैं। यही वजह है कि भोले बाबा के चरणों की रज लेने के लिए सत्संग के बाद भीड़ ऐसी उमड़ी कि भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि सूरजपाल के प्रति भक्त कितनी शिद्दत से समर्पित है। सूरजपाल सिंह जाटव की कहानी में वो काला अतीत भी है जिसमें उसने सस्पेंशन, यौन शोषण के आरोप और जेल की दीवारों में जिंदगी का गुजर बसर भी देखा है। दरअसल बताते हैं कि 90 के दशक में सूरजपाल सिंह जाटव यूपी पुलिस में मामूली सा कांस्टेबल हुआ करता था। वो आगरा में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में नियुक्त था। उसी दौरान उस पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद उसका सस्पेंशन हो गया, नौकरी से निलंबन हो गया। नौकरी जाने के बाद उसे जेल भी जाना पड़ गया। लेकिन जेल जाने के बाद सूरजपाल को अपनी जिंदगी का नया किरदार मिल गया। सूरजपाल ने सामान्य जिंदगी की जगह धार्मिक जीवन की राह चुनी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि पुलिस की नौकरी में बहाल हो गया, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने वीआरएस ले लिया। इसके बाद वो अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचा और खुद को वहां पर बाबा घोषित कर दिया। सूरजपाल ने प्रवचन देना शुरू कर दिया, घर से सत्संग शुरू कर दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके घर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी। गली मोहल्ले के बाद गांव-गांव में अनुयायी बनते चले गए। इनमें दलित वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती थी। कोई बीमारी से ठीक होने के लिए सूरजपाल के सत्संग में आकर प्रार्थना करता, तो कोई नौकरी व्यापार में मदद के लिए गुहार लगाता। धीरे धीरे सूरजपाल सिंह जाटव के अनुयायी लगातार बढ़ने लगे। हालत ये हो गई कि सूरजपाल को यानी भोले बाबा को अपने सत्संग को संभालने के लिए वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ दी और वॉलंटियर भी रखने उन्होंने शुरू कर दिए। आसपास के इलाकों से दूसरे राज्यों तक उनके सत्संग जमकर होने लगे। बड़े बड़े पंडाल सजने और लगने लगे। उनको सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। कम समय में ही सूरजपाल वंचितों के मसीहा के रूप में फेमस होते चले गए और देखते ही देखते सूरजपाल की ख्याति नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के रूप में होने लगी। वह लोगों से कहने लगे कि उन्हें भगवान के साक्षात्कार हुए। वो लोगों को ये भी कहने लगे कि उनके आशीर्वाद से दूसरों के दुख दूर हो सकते हैं। बस यही उनका एक मंत्र लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर गया। भोले बाबा के पास दूर दूर से लोग अपनी उम्मीदों के साथ आने लगे। वो लोगों के कष्ट दूर करने का भरोसा दिलाते रहे। कुछ घटनाएं इस दौरान ऐसी भी घटने का दावा किया गया जिन्होंने कि भोले बाबा को लेकर भक्ति के मायाजाल को गढ़ने का काम किया। बताया जाता है कि सूरजपाल यानी भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। एक बार वो सत्संग से वापस घर लौटे तो उनकी भतीजी का कैंसर से निधन हो गया। भक्त ये दावा करते हैं कि बाबा ने भतीजी को जिंदा कर दिया। यानी बाबा के चमत्कार की कहानियां बताने में एक होड़ सी है भक्तों में, जहां अपने अपने दावे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि उन्होंने लड़की के शव को जिंदा करने के दावों के बीच 2 दिनों तक घर में रखा था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई थी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बहरहाल सूरजपाल के जो भक्त हैं वो यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में हैं, जो उनके आश्रम या फिर सत्संग में आते रहते हैं।
और उनके जो भक्त हैं उनकी सबसे ज़्यादा तादाद जाटव और दलित बिरादरियों में से है। सत्ता के गलियारे से लेकर सियासत के मंच के लोग भी भोले बाबा के आश्रम में हाजिरी देते हैं। इसमें सेना और पैरामिलिट्री के जवान भी भोले बाबा के भक्तों में शुमार करते हैं। समाज के वंचित वर्ग में भोले बाबा की पकड़ बहुत अच्छी है और लोग उन पर ज़बरदस्त भरोसा करते हैं, आस्था रखते हैं। सूरजपाल के घर के पास एक हैंडपंप था। सूरजपाल ने यह दावा किया था कि उस हैंडपंप का पानी चमत्कारिक है, इसका पानी पीने से लोगों के कष्ट और बीमारियां दूर हो सकती हैं। भोले बाबा के इस ऐलान के बाद ही हैंडपंप के चमत्कार की कहानी आग की तरह फैल गई। एक तरह से यह हैंडपंप बाबा की यूएसपी बन गया, उनके ब्रांड के प्रमोशन का काम करने लगा। उनके जहाँ जहाँ भी आश्रम खुले वहाँ हैंडपंप ज़रूर लगाया गया। बाबा के सेवादारों का कहना है कि भोले बाबा इंसान नहीं हैं बल्कि अवतार हैं, वह भगवान हैं। तो कई भक्त बाबा के चमत्कारों के दावे करते आए हैं। कई सेवादार कहते हैं कि बाबा की शरण में आने भर से ही लोगों को भूत प्रेतों से भी निजात मिल जाती है। यानी अब आप इसे अंधविश्वास कहें या आस्था कहें या फिर धर्मों को लेकर विश्वास, भक्तों की भीड़ को बाबा किस तरह अपने सत्संग के पंडालों में उतारते हैं, ये सोचने वाली बात है। दावा यह भी किया जाता है कि बाबा जहाँ से निकलते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत शुभ होती है, बहुत पवित्र होती है। उसे लगाने भर से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक रंगोली नुमा जगह पर बाबा जब कदम रखते हैं तो उसके बाद वहाँ की मिट्टी बेहद अलौकिक हो जाती है और लोग उसी चरण रज को उठाकर माथे से लगा लेते हैं तो अपने घर भी ले जाते हैं। इसी चरण रज के लिए ही हाथरस में भगदड़ मची थी, जिसके बाद अब सवालों के साए में सूरजपाल के तमाम सत्संग हैं। सूरजपाल सिंह जाटव दरअसल बहादुर नगर गांव से दलित परिवार से आते हैं। वो मूल रूप से बहादुर नगर पटियाली एटा के रहने वाले थे। आगरा से ही उन्होंने आध्यात्मिक सत्संग की शुरुआत की। कभी मात्र 5,000 रुपये की तनख्वाह पर यूपी पुलिस में मामूली से कांस्टेबल की नौकरी की और उसके बाद सूरजपाल सिंह जाटव भोले बाबा बन गए, जो कि आज कई 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ये तमाम संपत्ति आश्रम और आश्रम की ज़मीन की शक्ल में है। सबसे ख़ास बात यह है कि बाबा का दावा है कि उन्होंने आज तक अपने भक्तों से एक भी रुपए दान में नहीं लिए हैं। इसके बावजूद बाबा के पास अरबों की संपत्ति है। कानपुर, मैनपुरी समेत यूपी में कई जगह उनके आलीशान आश्रम हैं जो सारे सुख सुविधाओं से लैस हैं। सफ़ेद सूट बूट और गॉगल्स वाले बाबा का अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। वो अपने पर्सनल कमांडो रखते हैं जिनके नाम भी ब्लैक कमांडो दिए गए हैं, क्योंकि ये जो कमांडोज हैं जो कि इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो काले कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा बाबा के पास उनके बेहद ही ख़ास निजी सेवादार रहते हैं। तो तगड़ी सिक्योरिटी के बीच भोले बाबा जहाँ भी जाते हैं उनके काफिले में 30 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ रहती हैं। 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं, जबकि सबसे बड़े सूरजपाल खुद हैं। दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनका निधन हो चुका है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। हर महीने के पहले मंगलवार के दिन नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का विशाल सत्संग होता है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा दलित और अति पिछड़ी बिरादरी से लोग होते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा की वंचित समाज में कितनी अहमियत हो सकती है, कितना रसूख हो सकता है।